जीवन के 50, 60, 70 निकल गए, कितना बचा? कलयुग में 100 बरस आपको मिले, तो भी जब अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तब। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदों में कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। और हो रहा खत्म, देख लीजिए आप, शराबी कबाबियों को देखिए आप, बेचारी कुचारियों को देख लिए कि जीवन लीला बीच में ही समाप्त हो जाए। और फिर ये मिलन, इनको तो मिलेगा नहीं कभी। इन्होंने मानव शरीर की कदर नहीं की, बर्बाद किया, बुरे पाप कर्मों में लगाया, खर्च किया, इसलिए इनको तो कभी नहीं मिलेगा। ये कहा जरूर महापुरुषों, अरे चलो कुछ न करो तो मानव शरीर पाने वाले ही कर्म करो कम से कम, कि दोबारा मानव शरीर मिल जाए। जो तुमने घर मकान बनाया तो रहने का मौका, और जमीन जायदाद दुकान मकान, इसमें बैठने खर्च करने का मौका मिल जाए तो कहते चलो कुछ पार जाने कर्म करो तो कम से कम ऐसे कर्म करो कि मानव शरीर तो आप, तुम तो मानव शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं करो। तुम्हारे सब कर्म पशुओं के, जंगली जानवरों के हैं, यानी कीड़े मकोड़े के हैं। बहुत पाप बुरे कम हिस्सा हत्या, व्यभिचार, कुचार, ये सबसे बुरा पाप कर्म है। तो जैसे नाली में बदबूदार कीड़े दे, उनमें तुम्हारी जीवात्मा भेजती जाएगी, तुम्हें पता चलेगा कि बुरे पाप कर्म का परिणाम क्या है। ये सब यही मिलेगा, और कहीं इमारत नहीं बनी है, वो सजा का यही है। ये जो बुरे कर्मों का और अच्छे कर्मों का फल पाने का मृतलोक है। और अच्छे बुरे अगर सबको परित्याग कर दो तो घर चले जाओ। ये कर्म भी गंदगी, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे, दोनों गंदगी, दोनों बेड़ी है, दोनों बचाने वाले। चलो पाप कर्म से आप छुटकारा पाओ, लेकिन पुण्य को आप नहीं छोड़ोगे। और संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओ। वो भी तुमको बचा लेगा, वो राजा महाराजा बना देगा, धनी मानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये तो बन सकते हो, लेकिन दोबारा फिर आपको, क्योंकि जब ये मिलेंगे तो तुम विचार को विचार करोगे, बुरा खान पान, बुरे कर्म करोगे, प्रजा को सताओगे, पूरा को दंडित करोगे, ये तरह तरह के पाप। इसीलिए राजा बाद में नरक में चला गया, नरक तब से राज से नरका। तपस्या की होगी, कोई अच्छा कर्म तो राजा बन गए, लेकिन राजा बन के सब बुरे कर्म कर रहा, केवल अपना शरीर देख रहा और अपना मतलब यानी परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा। तो तुम सब परिवारों की रक्षा कैसे करेगा? उसे रक्षा करना मालूम ही नहीं है, उसे कभी किया नहीं है। जिसने कोई काम कभी न किया हो और उसको आप दे दो तो खराब कर देगा, पहली बात करेगा नहीं। वो जानता है कि हमने ये काम नहीं किया है तो लोग तुरंत हमारी बुद्धि का टिप्पणी कर देंगे, लेकिन आज कोई समझ नहीं आता। दोष छिपे धन के पीछे, जब धन और पद और अधिकार के पीछे सारे दोष छिपे, तभी तो आ गया। सूर्य छिपे अदरी बदरी, चंद्र छिपे दिन अमावसाई, काली अंधेरिया में चोर छिपे, पर चंचल नार छिपे। ये कथन नहीं सत्य है, और इस पर विचार करना। दोष छिपे धन के पीछे, इतने दोष है, पाप है, अगर वो धर्मान हो जाए तो उसके पाप की कोई नहीं। सब तारीफ करते सब अच्छा कहते, लेकिन तुम्हारे कहने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा, सजा तो वहां मिलेगी। यहाँ तो जितने दिनों धोखा दे सकते हो, लोग भ्रम में तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की असली सजा तुम्हारी उधर बना रखा। इधर शरीर को सजा, उधर आत्मा को सजा। अब आत्मा को सजा क्यों मिलती है? आत्मा की तो कोई गलती नहीं। गलती ये है कि उसने माँ के गर्भ में वादा किया था। किससे किया? प्रभु से, और किसी नाम से नहीं, प्रभु नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करब दिन रात। ये हमने आपने सब ने वादा किया अपनी जीवात्मा से, और प्रभु से वादा किया कि हमको इस गर्भ के नरक से बाहर करना। बहुत गंदगी, बहुत बदबू आ रही,
अब सहा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाहर करना। तो कह रहा कि हमने तो बहुत बार तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत कष्ट में तो तुम कहती हो हम ठीक है मैं बाहर कर दो, और जब बाहर जाती हो तो माया की चकाचौंध में हमें भूल जाती हो। तो कह रहे नहीं, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला है, अब आप बाहर कर दीजिए, किसी संत महात्मा की तलाश करके मैं अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हाँ ऐसा क्यों, इतनी क्यों घबरा रहे? कहा मैंने देखा, मन को साथी बनाया तो मन के साथ रहना पड़ा। तो मन जैसे जैसे कर्म करके जिन जिन शरीरों में योनियों में गया, मैं उसके साथ लगी रही। मैंने ये देखा कि आखिरकार मन ये कर्म क्यों करता है, इसे क्या मिलता है। तो मैंने सारे यानी शरीरों में जाके देखा कि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इसके अलावा कुछ नहीं। पैदा हो गया फिर मर गया, फिर पैदा फिर मर गया, फिर पैदा फिर मर गया, कुछ नहीं मिला। तो कहा कि अब की बात मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि अब कई मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, मैं किसी महात्मा संत महात्मा से मिलकर अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और हमेशा घर चली जाऊंगी, क्योंकि नाक में दम हो गई हमारे बार बार मरते मरते। इसलिए प्रार्थना, अभी अवसर मिला फिर वो बोल रही, जब कोई याद दिलाने वाले तुम्हारे साथ ही लग गए कि भाई भूलने न पावे, हर क्षण पल घड़ी आपको याद करना। ऐसी हमदर्दी लेकर कोई नहीं आया जो तुम्हारे पीछे मतलब हर तरह हर समय तुम्हारी संभाल करे, तुम्हारे तुमको भले रास्ते की तरफ ले जाए। किसी ने नहीं, एक बार बता दिया जाओ चाहे जहाँ जाओ, दोबारा नहीं किया। और तो बार बार रोज रोज, क्योंकि उन्होंने वादा किया और कहा भी तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। का जीव तो कोई फिक्र ही नहीं उसको। अब जब उसका ठेका हो गया तब उसे कोई चिंता नहीं, उसमें क्या करना, वो ठेकेदार जाने, जिसने ठेका लिया ये काम उसका। हम अगर सुधरने की शक्ति हमारे पास होती तो हम क्यों ठेका ही लेते, या हम इनका ठेका क्यों देते इनको। तो कहा कि ठीक है, उन्होंने वादा किया ठीक भाई, अगर तुम एक बार नहीं मानोगे, दो बार में नहीं मानोगे, तो हमने 1000 वर्ष का नियम निश्चित कर 1000 वर्ष के लिए मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर इस मृत्यु लोक में अपने जीवों के लिए सतयुग हूँ, और इसमें जिन जीवों को नाम दान देना सबको जगाकर इनको घर पहुंचा दूंगा। तो आप अब की बार नहीं दूसरी बार से, अगर पहली बार जाग जाओ चल पड़ो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जब ले जाने वाला तुम्हारे साथ, तो तुम्हें क्या है। कभी साहब ने कहा जीव तू मत करना फिक्री, लेकिन सौंप दे भली बुरी सिगरी। फिर तू अच्छा बुरा अपने पास मत रख कि बुरा बुरा गुरु का अच्छा मारा, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब, तभी तुम्हारे को कुछ लगेगा। ऐसा हमदर्द कभी नहीं है। सब यहाँ अच्छी चीज चाहते हैं, लेकिन समृद्ध मालिक कहता तुम दक्षिणा में अपनी बुराइयां दे, अपने पाप कर्म दक्षिणा में दे दो, लेकिन जब दे दिया फिर मत करना, न मैं ब्याज पे लग जाएगा। जब तुमने सौंप दिया है दे दिया फिर, लेकिन तुम देकर भी अपना ही कब्जा अधिकार समझते। ये बोले कि दे दिया लेकिन कब्जा बना सकते। भाई तन आपने दे दिया तो तन से कोई बुरा अच्छा करने का अधिकार है आपको। जो हो जाए वही ठीक, जो उनकी दया से हो जाए ठीक। कि तुम अपने आप को कर्ता क्यों समझते? यही कमी जीव कि देकर भी अपना ही कब्जा अधिकार समझता। अगर ये कमी हट जाए कि अगर तुमने तन और मन और दे दिया तो फिर तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। फिर वो कैसे ठीक करेंगे, कौन सी मार लगाएंगे, क्या पिटाई करेंगे, क्या साबुन लगाएंगे, फिर इसको आपको जाकरे ताकरे की क्या जरूरत है। वो अपने हिसाब से साफ करेंगे। जैसे जो कपड़ा तुम्हारे बस का नहीं होता तुम धोबी को दे देते,
अब धोबी अपने घर में क्या करता है, कौन सा मसाला लगाता है और कितनी कटाई पिटाई और छटाई करती है, यानी पाटे पर रखकर कितनी बड़ी छाप पर भर मारता, पाटे मारता। क्या तुम दिखने जाते? तुमको तो ये है कि हमें साफ मिलना चाहिए, तुम जाए कुछ करो। इसी तरह अपने मन बुद्धि चित्त आत्मा को अगर साफ कराना है तो फिर उसमें कोई टीका टिप्पणी, कोई शंका संदेह बोल नहीं होना, और यही जाता नहीं। शंका घुस गई वो निकलती नहीं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं, इनके पास ले जाने की शक्ति है कि नहीं है। तमाम तरह की जीवों में शंकाएं, और यही शंका तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, तुम्हें विश्वास नहीं करने देती।